Assalamu alaikum. How are you all? Well, beta, today let us start our today's lecture, and today we will do grammar work. And in grammar, we will practice translation paragraphs. Translation paragraphs from your notes, from unique notes, and we have almost completed 10 paragraphs so far, and the next are to be continued today. बेटा आपके आज ग्रामर का काम करवाया जाएगा इस पीरियड में, और ग्रामर में हम लोग ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स करेंगे। बेटे आप लोगों ने ट्रांसलेशन पैराग्राफ किए हैं तकरीबन 11 में हमने 10 वाला पैराग्राफ जो है लास्ट टाइम जब पैराग्राफ सॉल्व किए थे तो उसमें पैराग्राफ नंबर 10 छोड़ दिया था डिलिबरेटली, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, और नंबर 11 पैराग्राफ कंपैरेटिवली शॉर्ट था, 2-3 लाइनों का था, लिहाजा वो कर लिया था। आज नंबर 10 पैराग्राफ करेंगे, 11 स्किप कर जाएंगे क्योंकि 11 लास्ट टाइम हो चुका है। ठीक है जी, आज नंबर 10 और इसके बाद हम लोग करेंगे 12 और 13। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ट्रांसलेशन आपने करनी है 10, 12 और 13, और नंबर 11 जो है हमने ये पैराग्राफ जो है लास्ट टाइम किया था, क्योंकि ये मुख्तसर पैराग्राफ था और हमारे पास टाइम शॉर्ट था। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज़ वर्क, दैट इज़ पैराग्राफ नंबर 11 और पैराग्राफ नंबर 10। यस, पैराग्राफ नंबर 10 में देखें क्या लिखा है। दुनिया के हर निज़ाम तालीम में उस्ताद का किरदार मरकज़ी हैसियत रखता है। तो मैं लिखती हूँ, दुनिया के हर निज़ाम तालीम में उस्ताद का किरदार मरकज़ी हैसियत रखता है। ता है इसमें वर्ब क्या होगा, होल्ड्स का मतलब रखना, और चूँकि इंडेफिनिट टेंस है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसका इजाफा हो जाएगा होल्ड्स। और मरकज़ी हैसियत क्या होगा, सेंट्रल रोल, सेंट्रल पोजीशन भी हो सकता है, रोल भी हो सकता है, सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल रोल। और किरदार क्या होगा, यहाँ उस्ताद का किरदार से मुराद टीचर ही होगा। और दुनिया के हर निज़ाम तालीम में, दुनिया का हर निज़ाम तालीम क्या होगा, इन एवरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इन एवरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटे हम इसमें क्या लिखेंगे, दुनिया के हर निज़ाम तालीम में उस्ताद का किरदार मरकज़ी हैसियत रखता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, उस्ताद है। उस्ताद का किरदार, बेसिकली उस्ताद की बात हो रही है। तो अ टीचर, और वर्ब क्या आएगा, होल्ड्स। अ टीचर होल्ड्स अ सेंट्रल पोजीशन इन एवरी एजुकेशनल, दुनिया के हर निज़ाम तालीम में, इन एवरी एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आएगा, अ टीचर होल्ड्स अ pivotal role, a central position in every educational system of the world। ठीक है जी बेटे। इसके बाद है, इस वक्त तक तालीमी मकासद और तालीमी सरगर्मियाँ बेफ़ायदा हैं। लिखते हैं, उस वक्त तक तालीमी मकासद और तालीमी सरगर्मियाँ बेफ़ायदा हैं। यानी तालीमी मकासद क्या होगा, देखिए बेटा ये अभी लाइन जो है कंटिन्यूड है, तो एजुकेशनल तालीमी मकासद क्या होगा, एजुकेशनल गोल्स। तालीमी सरगर्मियाँ क्या होगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बेफ़ायदा है, और इस एम.आर का इस्तेमाल है, इसमें टेंस नहीं है। तो बेफ़ायदा क्या होता है, फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल, यूजलेस। यानी ऑल द एजुकेशनल गोल्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर फ्यूटाइल या यूजलेस। ऑल द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, all the educational goals and educational activities are
पर्पसलेस, आर यूजलेस। और जुमला आगे क्या है, जब तक मुअल्लम इनमें अपनी शख्सियत के सहर से जान नहीं डाल देता, जब तक मुअल्लम अपनी शख्सियत के सहर से इनमें जान नहीं डाल देता है, ठीक है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब तक क्या होगा, अनलेस, जब तक। मुअल्लम क्या है, टीचर है। शख्सियत का सहर क्या होगा, क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, क्रिस्मेटिक की स्पेलिंग देख लीजिएगा, CHARISMATIC, क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। और जान डालना, इंस्टिल अ लाइफ इनटू, किसी चीज़ में जान डाल देना, INSTIL, इंस्टिल अ लाइफ इनटू, डाल देता। और मतलब डाल देता है, एक जनरल स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपने वर्ब के साथ ऐसे यहाँ ES लगाना है, तो यहाँ पर इंस्टिल की जगह इंस्टिल्स आ जाएगा। तो क्या है, अनलेस अ टीचर इंस्टिल्स अ लाइफ इनटू इट थ्रू हिज क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। तो क्या है, पूरी लाइन देखें, उस वक्त तक तालीमी मकासद और तालीमी सरगर्मियाँ बेफ़ायदा हैं जब तक मुअल्लम अपनी शख्सियत के सहर से उनमें जान नहीं डाल देता। तो ऑल द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर यूजलेस अनलेस अ टीचर इंस्टिल्स अ लाइफ इनटू दीज एक्टिविटीज़ थ्रू हिज, किसके ज़रिए से, थ्रू हिज क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। अनलेस अ टीचर इंस्टिल्स अ लाइफ इनटू इट थ्रू हिज क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है, शख्सियत का सहर, क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। जी बेटे, आपने ये यहाँ तक लिखा। नेक्स्ट हम लोग मज़ीद लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास आ रहा है, इसके बगैर वसीअ अरीज़ इमारात, उसके बगैर वसीअ अरीज़ इमारात जामे निसाब तालीम, जामे निसाब तालीम, कदीम जदीद तरीका हाय तदरीस, कदीम जदीद तरीका हाय तदरीस। तरीका हाय तदरीस क्या होता है, पढ़ाने के तरीके। तजुर्बा गाहें और कीमती, तजुर्बा गाहें और कीमती समई व बसरी इयानतें बेकार है। इसमें कोई टेंस नज़र नहीं आ रहा, सिंपल इज़ एम आर है, इज़ एम आर का इस्तेमाल है का मतलब यहाँ पर आर आ जाएगा बेटे। इसके बगैर क्या होगा, विदाउट हिम, इसके बगैर क्या होगा, विदाउट हिम, के उस्ताद के बगैर। और वसीअ अरीज़ इमारात क्या होता है, स्पेशियस बिल्डिंग, स्पेशियस, SPACIOUS, स्पेशियस बिल्डिंग्स। फिर है जामे निसाब तालीम, जामे होता है कॉम्प्रीहेंसिव, और निसाब तालीम क्या होगा, करिकुलम, CURRICULUM, करिकुलम। और अगला क्या है, कदीम व जदीद तरीका हाय तदरीस, कदीम और जदीद पढ़ाने के तरीके। तो ओल्ड एंड न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज़, METHODOLOGIES, मेथडोलॉजीज़। तजुर्बा गाहें क्या होता है, लेबॉर्ट्रीज़। और कीमती क्या होगा, एंड कॉस्टली,
कॉस्टली, एक्सपेंसिव। और समय व बसरी क्या होता है? ऑडियो विजुअल, यानी तो क्या होगा? एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। और बेकार क्या होगा? यूजलेस। तो बेटे जब आपके पास ट्रांसलेशन सेंटेंस आता है, सबसे पहले टेंस ट्रेस करें, और टेंस ट्रेस करने के बाद इसमें देखें कि मुख्तलिफ जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो क्या हैं, उनको समझें, उनको जहन में बिठाएं और फिर इस लाइन को जोड़ दें। तो हम क्या देखते हैं कि उसके बगैर वसी और ज़मारात, जामे निसाब तालीम, कदीम व जदीद तरीका है तदरीस, तजुर्बा गाहें और कीमती समय बसरी यानतें बेकार है। तो हम लिखेंगे कि स्पेशियस बिल्डिंग्स, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, comma, old and new teaching methodologies, comma, laboratories and audio visual aids are useless without him। ठीक है जी, दोबारा से देख लीजिए। स्पेशियस बिल्डिंग्स, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, ओल्ड एंड न्यू टीचिंग मैथडोलॉजीज, लेबॉर्ट्रीज, सबके दरमियान कॉमा, एंड कॉस्टली ऑडियो विजुअल एड्स आर यूजलेस विदाउट हिम, कि उसके बगैर ये सारी चीज़ें जो हैं बेकार हैं। जी बेटा, नेक्स्ट वाली लाइन देखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है पैराग्राफ, लेकिन अगर आप इसको साथ साथ वोकैबुलरी को लिखते जाओगे, वाज़े करते जाओगे जहन में, तो आसानी से उसको कंजक्ट कर लोगे, जोड़ लोगे वर्ड्स को। मुअल्लम तालीमी अमल को बामानी और मुफीद बनाता है, ये लिखते हैं बेटे, फिर इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मुअल्लम तालीमी अमल को बामानी और मुफीद बनाता है, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और बनाना क्या होता है? मेक, टू मेक। तो यहाँ मेक्स आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और बामानी क्या होगा? मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। और मुफीद क्या होगा बेटा? यूज़फुल, पर्पसफुल भी हो सकता है। तालीमी अमल क्या होगा? एजुकेशन या एजुकेशन प्रोसेस, खाली एजुकेशन भी लिख सकते हो, एजुकेशन प्रोसेस भी कर सकते हो। और मुअल्लम कौन है? टीचर। अ टीचर मेक्स द एजुकेशन, अ टीचर मेक्स द एजुकेशन मीनिंगफुल एंड यूजफुल। अ टीचर मेक्स द एजुकेशन प्रोसेस भी लिख सकते हैं, खाली एजुकेशन भी कन्वे कर रहा है कंप्लीट सेंस को। तो अ टीचर मेक्स द एजुकेशन पर्पसफुल एंड यूज़फुल। समझ में आ गया बेटे? नेक्स्ट देखते हैं, वो बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करता है। वो बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करता है। अच्छा जी, इसी के साथ है और उनकी नशोनुमा करता है। और उनकी नशोनुमा करता है। देखें बेटा, पोशीदा सलाहियत क्या होता है? हिडन फैकल्टीज़, हिडन फैकल्टीज़, पोशीदा सलाहियतों को उजागर करता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आप वर्ब के साथ ऐसे एस लगाएंगे। उजागर करता है क्या होगा? अवेकन्स, अवेकन्स। और नशोनुमा करना क्या होता है? डिवेलप्स। तो यहाँ पर उजागर करता है और नशोनुमा करता है, दो वर्ब है। तो हम लिखेंगे ही अवेकन्स एंड डिवेलप्स द हिडन फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ऑफ द चिल्ड्रन, बल्कि बच्चों की है, ऑफ द चिल्ड्रन। तो ही अवेकन्स एंड डेवलप्स द हिडन फैकल्टीज ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की, ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इस्लाम उस्ताद को इज़्ज़त का मकाम देता है। इस्लाम उस्ताद को इज़्ज़त का मकाम देता है। भाई इज़्ज़त का मकाम क्या होगा? आ रिस्पेक्टेबल स्टेटस, स्टेटस। और देना क्या है? वर्ब है। तो बेटा देना गिव आएगा, और उस्ताद सिंगुलर नाउन है तो गिव्स आ जाएगा। तो इस्लाम गिव्स अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस टू अ टीचर। ठीक है जी, आखिरी लाइन देखते हैं। अगर हम तालीम आम करना चाहते हैं, जी बेटे ये आपने लिख लिया। अब आगे हम लिखते हैं, अगर
हम तालीम आम करना चाहते हैं। अगर हम तालीम आम करना चाहते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वांट होगा चाहना, तो वांट, और अगर क्या है इफ़ वी वांट, और तालीम आम करना क्या होगा, टू प्रमोट लिटरेसी, टू प्रमोट लिटरेसी। तो इफ़ वी वांट टू प्रमोट लिटरेसी, कि हम तालीम को आम करना चाहते हैं, तो हमें तरबियत याफ्ता उस्ताज़ा की तो हमें तरबियत याफ्ता उस्ताज़ा की तादाद बढ़ाना होगी, करना होगा, विल हैव टू, इसके लिए इस्तेमाल होता है विल हैव टू, कि हमें ये करना होगा, वी विल हैव टू। और बढ़ाना इसमें वर्ब क्या होगा, वी विल हैव टू इंक्रीज़, इंक्रीज़ होगा बढ़ाना, ठीक है जी। टू के साथ इन्फिनेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी टू इंक्रीज़, तो वी विल हैव टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ, तादाद क्या होगी, द नंबर ऑफ, और किसकी तादाद है, द नंबर ऑफ। तरबियत याफ्ता उस्ताज़ा क्या होते हैं, ट्रेंड टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स। तो क्या है जी कि इफ़ वी वांट टू प्रमोट लिटरेसी कॉमा वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेंड टीचर्स। इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ़ क्लॉज बाद में भी आ सकती है कि वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेंड टीचर्स इफ़ वी वांट टू प्रमोट लिटरेसी, ठीक है जी। यह आपका एक पैराग्राफ नंबर 10 जो है वो हुआ कंप्लीट। और इसके बाद हमें करना है नंबर 12। जी बेटे, इसको मैं मिटाती हूँ और पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल पैराग्राफ था, लेकिन ये है कि अगर आप इसको ध्यान से तवज्जो से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, बात आसानी आपसे हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, या इज़ एम आर का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंसेस में मौजूद है। जी बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 12। 11 हमने याद रखेगा लास्ट टाइम कर लिया था, चूँकि मुख्तसर टाइम था और ये मुख्तसर पैराग्राफ था तो उसमें ये किया जा सका था। जी, किताबें भी अजीब नेमत हैं, ये है नंबर 12, ये हमने कर लिया। किताबें भी अजीब नेमत हैं। बेटा, ये कोई नेगेटिव सेंस इसमें इस्तेमाल नहीं हुई कि आप इसमें स्ट्रेंज लिखेंगे। यहाँ अजीब से मुराद है कि हैरत ज़दगी का इजहार है, समथिंग वंडरफुल, समथिंग अमेजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज़ एम आर का इस्तेमाल है, आर, और नेमत क्या होगा, ब्लेसिंग, और अजीब क्या होगा, अ वंडरफुल, यानी हैरान कुन, वंडरफुल, यहाँ अजीब है हैरान कुन। तो बुक्स आर अ वंडरफुल ब्लेसिंग। स्ट्रेंज आपने नहीं लिखना, किताबें हम नेगेटिव सेंस में, नेमत तो हम नेगेटिव कह ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो पॉजिटिव है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। तो बुक्स आर अ वंडरफुल ब्लेसिंग। नेक्स्ट देखें, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगी को तारीक कर देते हैं, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगी को तारीक कर देते हैं, फिर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। और तारीक करना क्या होगा, टू डार्कन, तो यहाँ पर डार्कन्स आ जाएगा, एस लगाएंगे, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और रंजो अलम के बादल क्या होगा, द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरोज़, द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरोज़। और हमारी ज़िंदगी क्या होगा, आवर लाइव्स। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरोज़ क्या करते हैं, व्हेन द क्लाउड्स कर देते हैं, इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, बादल कर देते हैं, कर देता है नहीं है। तो व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरोज़ डार्कन आवर लाइव्स। आगे देखते हैं, तो ये सच्चे दोस्त की तरह शीरी अल्फाज से हमारी ढारस बंधाती हैं।
तो ये सच्चे दोस्त की तरह हमारी ढाढ़स बंधाना क्या होता है? टू कंसोल, बंधाती हैं। ढाढ़स बंधाना वर्ब यहाँ पर होगा कंसोल, कंसोल तसल्ली देना, ढाढ़स बंधाना। ठीक है। ट्रू फ्रेंड होगा लाइक अ ट्रू फ्रेंड, लाइक अ ट्रू फ्रेंड। तो ये सच्चे दोस्त की तरह हमारी ढाढ़स बंधाती हैं। शीरी अल्फाज से, ओ इसमें ये भी है, ये सच्चे दोस्त की तरह शीरी अल्फाज से। शीरी अल्फाज क्यों होगा? विद, ये आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो ये सच्चे दोस्त की तरह शीरी अल्फाज से हमारी ढाढ़स बंधाती हैं। शीरी अल्फाज होगा विद स्वीट वर्ड्स, विद स्वीट वर्ड्स। तो दे कंसोल अस विद स्वीट वर्ड्स लाइक ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है। तो व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरोज darken our lives, comma, they console us with sweet words like a true friend. ठीक है, like a true friend, सच्चे दोस्त की तरह। जी बेटे, जब अहबाब और रिश्तेदारी हमारी बदबख्ती की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ, जब अहबाब और रिश्तेदार हमारी बदबख्ती की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ लेना क्या होता है? किसी को छोड़ जाना। तो यहाँ पर क्या होगा? लीव अस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लीव। बदबख्ती क्या होगा? मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून। और अहबाब होते हैं बेसिकली फ्रेंड्स। व्हेन क्या होगा? जब क्या होगा? व्हेन। और रिश्तेदार क्या है? रिलेटिव्स। तो व्हेन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, व्हेन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लीव अस, किस वजह से? ड्यू टू आवर मिसफॉर्चून, ड्यू टू आवर मिसफॉर्चून। तो क्या करते हैं? तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो बेटे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल नहीं छोड़ती हैं, तो दे डू नॉट, नेगेटिव आ गया, डू नॉट लीव अस। ठीक है, दे डू नॉट लीव अस। तो व्हेन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लीव अस, डिजर्ट अस, forsake us, forsake, leave, desert, इसका मतलब छोड़ जाना। They leave us due to our misfortune, comma, they do not leave us। तो ये किताबें हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। जी बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है उसको देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, हमारा हौसला बढ़ाती हैं। ती है इंडेफिनिट टेंस और ज़्यादा किताबें हैं। एनकरेज है, इसके साथ प्लूरल नाउन आ गया तो एस नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? हमारा हौसला कौन बढ़ा रहा है? प्रोनाउन आपका मिसिंग है, वो आपको लिखना है। तो दे एनकरेज अस, दे के साथ आप एस वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। दे प्लूरल नाउन है। ठीक है जी। तो दे एनकरेज अस। आगे देखें, हिम्मत और इस्तक़लाल से मुश्किलात पर गालिब आने का सबक देती हैं। हिम्मत और इस्तक़लाल से मुश्किलात पर गालिब आने का सबक देती हैं। फिरती हैं, ये सारा इंडेफिनिट टेंस है। सबक देना क्या होता है? टू टीच अस अ लेसन, टीच अ लेसन, सबक देना। हिम्मत क्या होगा? करेज, करेज। और इस्तक़लाल क्या होगा? परसेवरेंस, परसेवरेंस। और मुश्किलात क्या होगा? डिफ़िकल्टीज,
डिफ़िकल्टीज़, और गालिबाना क्या होगा, ओवरकम। तो क्या करती हैं वो, हमें इसमें भी चूँकि आपका जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन हमें हिम्मत और इस्तक़लाल से मुश्किलात पर गालिब आने का सबक देते हैं, किताबें। तो दे टीच अस अ लेसन, दे है और टीच के साथ ऐसे ही यस नहीं आएगा। दे टीच अस अ लेसन टू ओवरकम व्हाट, टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, और किस तरह से, विद करेज एंड परसिवरेंस। दे टीच अस अ लेसन टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, they teach us a lesson to overcome the difficulties with courage and perseverance। ठीक है जी, ये आपका सेंटेंस हो गया बेटे मुकम्मल। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये इंसान की हज़ारों साल की दानाई का निचोड़ है। ये इंसान की हज़ारों साल की दानाई का निचोड़ है। एसेंस होता है निचोड़, ESSENCA, एसेंस, और दानाई क्या होगा, विजडम, और हज़ारों साल की स्पेनिंग और स्प्रेडिंग ओवर thousands of years। तो they are the essence of human wisdom, they are the essence of human wisdom spreading over thousands of years। ठीक है जी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये दुरुस्त है कि तमाम किताबें अच्छी नहीं होती। ये दुरुस्त है कि तमाम किताबें अच्छी नहीं होती। ये दुरुस्त है, इट इज़ ट्रू, और के क्या होगा, डैट, और तमाम किताबें ऑल बुक्स, और होती का मतलब होती हैं, जनरल बात हो रही है, आर नॉट गुड। इट इज़ ट्रू दैट ऑल द बुक्स आर नॉट गुड। बास तो सांप से ज़्यादा जहरीली, सांप से ज़्यादा जहरीली क्या होगा, सांप से ज़्यादा more poisonous than a snake, more poisonous than a snake, और है, और बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक है, and more dangerous than a scorpion, more dangerous than a scorpion। तो क्या है, some of them are more poisonous than a snake and more dangerous than a scorpion। जी बेटा, इनसे बचना लाजमी है। लाजमी क्या होगा, इम्पेरेटिव, असेंशियल। इट इज़ असेंशियल टू एवॉइड दैम, एवॉइड क्या होगा, बचना। इट इज़ असेंशियल, इट इज़ इम्पेरेटिबल, इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ असेंशियल टू एवॉइड दैम। फिर है, किताबों के इंतखाब में एहतियात बरतना चाहिए। कहते हैं शुड बी, तो वी शुड बी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स। वन शुड बी, ये चूँकि सबको कहा जा रहा है, तो किताबों के इंतखाब में, किताबों का इंतखाब इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों के इंतखाब में एहतियात बरतना चाहिए। ठीक है, एहतियात बरतना चाहिए। वन शुड बी केयरफुल, तो वन शुड बी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, वन शुड बी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक हो गया बेटे, ये आपका पैराग्राफ नंबर 12 जो है वो ख़त्म हो गया बेटा। एक और पैराग्राफ हमें इसी पीरियड में इंशाल्लाह ख़त्म करना है, उसको भी कवर करना है। पैराग्राफ नंबर 13 पे आ जाएगा, और 13 पे आपके पास है, बच्चे की तालीम और तरबियत घर से शुरू होती है। तालीम और तरबियत क्या होगा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन किसकी, बच्चे की, ऑफ अ चाइल्ड, और शुरू होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
बिगिन्स, और घर से एट होम, द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड बिगिन्स एट होम। फिर देखें, इसलिए ये वालिदैन का फ़र्ज़ अव्वलीन होता है, foremost ड्यूटी। तो इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों के सामने मिसाली किरदार का नमूना पेश करें। टू सेट एन एग्जाम्पलरी करेक्टर, तो इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेट एन एग्जाम्पलरी करेक्टर बिफोर देयर चिल्ड्रन, बच्चों के सामने बिफोर देयर, कहाँ इट इज़ आपके पास है, फ़र्ज़ है, इज़-एम-आर है, इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रेजेंट एन एग्जाम्पलरी करेक्टर बिफोर देयर चिल्ड्रन। अच्छे तौर तरीके अपनाएं, कि दे शुड क्या करना चाहिए, दे शुड एडॉप्ट गुड मैनर्स। जी बेटे, इस बात को हमेशा जहन में रखें, दे शुड कीप इन माइंड होता है ना, दे शुड कीप दिस पॉइंट इन देयर माइंड, इस बात को अपने जहन में रखें कि बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके किरदार की नकल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इमिटेट हो जाएगा, दैट चिल्ड्रन क्या करते हैं, दैट चिल्ड्रन इमिटेट, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है तो ऐसे यस नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे शुड कीप दिस पॉइंट, दे शुड कीप दिस इन देयर माइंड, पॉइंट ना भी लिखें, दे शुड कीप दिस इन देयर माइंड दैट चिल्ड्रन इमिटेट दैम, और किस में करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ, दैट चिल्ड्रन इमिटेट दैम इन एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ भी होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो उनके सामने नरमदिली और सलीका शायरी का मुजाहिरा करें मतलब करना चाहिए। तो सलीका शायरी और नरमी से मुजाहिरा करना, टू बिहेव, इट मीन्स टू बिहेव in a kind and civilized way, तो they should behave in a kind and civilized way in their presence, उनकी मौजूदगी में, या ये भी कर सकते हैं, and in their presence they should behave in a kind and civilized way। एक और आखिरी लाइन है, और रोज़मर्रा इसी के साथ कंजक्टेड है, और रोज़मर्रा के मामलात में दयानतदारी और सच्चाई से काम लें, एंड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल लिखिएगा, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एंड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, रोज़मर्रा के मामलात में, इन द मैटर्स ऑफ life, in the matters of daily life, and be honest and truthful in the matters of day-to-day life or in the matters of daily life, everyday life। ठीक है बेटे, आपके अब 13 तक जो है वो मुकम्मल हो गए हैं बेटे, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, और हमें टोटल ये पैराग्राफ करने हैं 33 तक, और ये भी साइमल्टेनियसली हम साथ साथ करते रहेंगे। तो बेटे, हियर कम्स द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर, एंड बिफोर वी एंड देयर इज़ अ मैसेज ऑफ द डे। आवर beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that he who cheats other is not one of us. He who cheats other is not one of us. Thank you very much beta, take care and stay blessed. Allah Hafiz.